सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल PBSC नोट्स। तो आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे बर्न टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दोनों का ही टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आज हम शॉर्ट नोट्स के थ्रू ये टॉपिक कवर करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। बर्न रिफर्स टू एन इंजरी ऑफ स्किन एंड अदर टिश्यू कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू हीट, केमिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी रेडिएशंस। बर्न एक इंजरी है स्किन की और अदर टिश्यू की जो किसकी वजह से होती है। अगर हम हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमें बर्न से इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट कम ऑन टू द डिग्री ऑफ बर्न्स। देयर आर 4 डिग्री ऑफ बर्न्स: फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में आपकी जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, वो अफेक्ट होती है। इसकी वजह से आपको रेडनेस और पेन भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो जो आपको सनबर्न की वजह से होता है। सेकेंड डिग्री बर्न में आपकी दोनों लेयर अफेक्ट होंगी, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर स्किन की अफेक्ट होंगी, जिसमें आपका ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब आपको छाले हो सकते हैं। थर्ड डिग्री बर्न में आपकी 2 लेयर अफेक्ट होंगी, पर उसमें आपकी नर्व्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसमें आपको रेडनेस और ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। फिर आता है फोर्थ डिग्री बर्न। ये बर्न से इंजरी आपको मसल्स और बोन तक भी हो सकती है। फिर आता है कॉजेज़ की किसकी वजह से बर्न हो सकता है। तो आपको थर्मल बर्न्स की वजह से हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है एंड इनहेलेशंस की वजह से आपको बर्न से इंजरी हो सकती है। यह पैथोफिजियोलॉजी। तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, मतलब कॉजेज़ की वजह से आपको बर्न इंजरी होगी। उसके बाद आपको जहाँ पे इंजरी होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हिस्टामिन रिलीज। हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है बॉडी में जो रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल्स लीकी हो जाएंगी, मतलब वहाँ से फ्लूइड आउट होने लगेगा। उसके बाद फ्लूइड लीक होगा वहाँ से एंड लॉस फ्रॉम इंजरी साइड से फ्लूइड लीक होने की वजह से वहाँ से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवॉलेमिया हो जाएगा, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको शॉक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।